तो गाइस गोपाल नायक नाम का एक ट्रक ड्राइवर उड़ीसा के भवानीपटना से रायकिया के बीच का जो वीरान जंगल है उसमें अपना 10 चक्का ट्रक को लेकर के एक आधी रात को उसमें से क्रॉस करता है और वहीं पर एक लड़की उससे उस वक्त उस रात में लिफ्ट मांगती है और वो जो लड़की थी वो फुल्ली ब्राइडल कपड़ा पहनी हुई थी और ये जो गोपाल नायक है उस लड़की को महज एक दुल्हन समझ करके अपने ट्रक के अंदर में उस रात में उसको लिफ्ट दे देता है और उसके बाद उस रात को गोपाल नायक के साथ जो घटना हुआ है ना वो पूरा घटना आज आप जब सुनोगे आपके दिल का मानो पूरा जो धड़कन है बहुत तेज धड़कने वाला है। देखिए ये कहानी बीता है अगस्त 2023 के अंदर गोपाल नायक के साथ जो भी मेरा चैट हुआ है यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट सब लगा दूंगा। देखिए बात क्या था कि गोपाल नायक उस वक्त करीबन 38 साल के एक ट्रक ड्राइवर थे और ये एक जयपुर नाम का एक जगह है उड़ीसा के अंदर जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहीं पर ट्रक ड्राइवर का काम कर रहे थे। इनका काम रहता था कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज होता है उसी का ये सप्लाई करते थे, जैसे कि टीएमटी सरिया होता है, सीमेंट हो गया, यही सब पहुंचाने का काम कर रहे थे। और इनका जो कंडक्टर का नाम था उसका नाम था उमेश। तो यहाँ पर अगस्त महीने में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है उनके मालिक को और जो मालिक है आकर के गोपाल को बताते हैं कि देखो अभी बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तुमको अभी निकलना है, आधा माल तुमको जयपुर से लेकर के जाके पहुंचाना है भवानीपटना में और फिर आधा माल तुमको उतारना है रायकिया में। जो पूरा टोटल डिस्टेंस था वो करीबन 340 किलोमीटर था और करीबन उस वक्त समय हो रहा था 4 बजे का शाम हो रहा था, अगस्त का भी मौसम था। तो जो गोपाल है मालिक को बोला कि सर कैसे होगा, 4 बज रहा है अभी और 340 किलोमीटर करीबन 8 घंटा मेरे को लगेगा, मेरे को तो जाते जाते करीबन रात हो जाएगा, 3-4 बजे जाएगा। तो यहाँ पे जो गोपाल है, गोपाल की जो मालिक है वो बोले कि देख यार मैंने पैसा उठा लिया है, तेरे को भी पहुंचाना ही पड़ेगा। तो गोपाल बोला कि ठीक है सर मैं देख लेता हूँ। और यहाँ पे जो मालिक है वो उसको बोला कि देख तू एक काम कर सकता है कि तू अभी यहाँ से निकलेगा ना तो जाकर के पहले भवानीपटना पहुँच जाना, 170 किलोमीटर है, वहाँ पहुँच करके आधा माल उतार देना और भवानीपटना में रुक जाना और फिर उसके बाद वहाँ से अगले दिन सुबह में भवानीपटना से रायकिया पहुँच जाना और अगले दिन वहाँ पर माल पहुँचा करके तू पहुँचेगा दोपहर तक और उसके बाद वहाँ से चलेगा तू रात तक यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे गोपाल कुछ उनको बताया नहीं क्योंकि गोपाल के मन में एक बात चल रहा था ना कि अगले दिन गोपाल को अपनी बेटी के स्कूल जाना था, उसकी बेटी का यहाँ पर फी जमा करना उसके लिए बहुत जरूरी था, लेकिन यहाँ पर मालिक को बोल नहीं सकता था, नहीं तो नौकरी उसका चला जाता। तो गोपाल बोला कि ठीक है सर मैं देख लूंगा और यहाँ पर जल्दी से जाकर के उमेश के साथ मिल करके अपने ट्रक को जाकर के लोड करवा लिया। करीबन 5 बजे का वक्त था, इसका ट्रक लोड हो गया, ये लोग जयपुर जो है जयपुर छोड़ करके ये लोग निकल गया और उसके बाद करीबन 9 बजे रात में ये लोग भवानीपटना पहुंच गया और भवानीपटना पहुंचा है, माल ये लोग अनलोड कराया है, पैसा भी कलेक्ट करना था। तो पैसा लेते लेते थोड़ा सा देखो पैसा लेने में थोड़ा किचकिच होता है, तो किचकिच होते होते करीबन 11 बजे का रात हो चुका था। अब जब रात हुआ ना 11 बजे का, जो उमेश है यहाँ पे गोपाल को बोला कि ठीक है भैया तो क्या किया जाए, यहीं पर आज रुक जाया जाए। तो गोपाल बोला कि देख यार मौसम ठीक लग रहा है और रोड भी सही है और ज़्यादा दूर जाना नहीं है, 4 घंटे का डिस्टेंस है, चल हम लोग अभी कवर कर लेते हैं, कल मेरे को अपनी बेटी का यहाँ पर स्कूल जाना जरूरी है। तो उमेश बोला कि ठीक है चलिए हम लोग चल लेते हैं। तो यहाँ से लोग यहाँ पे 11 बजे रात में ये लोग क्या किया, भवानीपटना छोड़ा और ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा, 15 किलोमीटर अभी आगे बढ़ा है, एक लाइन होटल मिला, ढाबा, जहाँ पर ये लोग पहुँच करके खाना वाना खाया और खाना वाना खाते खाते 12 बजे का रात हो चुका था और 12 बजे रात में ये लोग उस ढाबा को छोड़ करके अब आगे बढ़ा है। यहाँ से अब असली खेला चालू होने वाला है। तो जब यहाँ से जब ये लोग 15 किलोमीटर के बाद जब ढाबा के बाद ये लोग आगे बढ़ा है ना तो यहाँ पे हल्की हल्की अब बारिश शुरू हो चुकी थी। तो जब बारिश होने लगा ना और जो उमेश बैठा हुआ था बोला यहाँ पर गोपाल को भैया नया जगह है और हम लोग नया रोड के ऊपर जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं और बिल्कुल वीरान सा जगह लग रहा है क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ कुछ भी नहीं था, बस फील्ड था और कभी कभी पेड़ आता था और कुछ भी नहीं था पूरे एरिया के अंदर में, बिल्कुल वीरान सा जगह लग रहा था, बिल्कुल ही अंधेरा, कोई लाइटिंग का सुविधा नहीं था। जो ट्रक का जो लाइट था बस उसी से सहारे से लोग अपना ट्रक को चला रहा था और हल्का हल्का जब बारिश हो रहा था और 1 बजे का रात
रात का वक्त हो रहा था। तो यहाँ पर उमेश का धीरे धीरे हल्का हल्का उसको डर लगना शुरू हुआ। तो यहाँ पर गोपाल को अपना डर बता रहा था। जो गोपाल है बोला यार तू डरता है क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ। और उसको कंसोल करने के लिए अपने हाथ को यहाँ पर उमेश के कंधा के ऊपर जब मारने के लिए गया है ना, उसी वक्त वो शार्प टर्न था। और यहाँ पे गोपाल को लग रहा था कि शार्प टर्न आराम से मैं घुमा लूंगा। और यहाँ पे बस उसके कंधा के ऊपर जब मारने के लिए गया ना, तो जैसे ही वो शार्प टर्न को लिया है, वो देखा यहाँ पर गोपाल के सामने से एक लड़की जो कि ब्राइडल कपड़े में थी, दुल्हन के कपड़े में थी, वो सामने से आ रही थी और ट्रक हल्का सा स्पीड में था। जब तक यहाँ पर गोपाल ट्रक को संभालने की कोशिश करता ना, यहाँ पे जो ट्रक था जाकर के उस लड़की को हिट कर देता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ के ये लोग अपने ट्रक को तुरंत रोकता है। दोनों का यहाँ पर हाल खराब कि यार ये क्या हो गया, किसको हम लोगों ने मार दिया। ये लोग तुरंत अपने ट्रक से उतरा, दौड़ के भागा देखने के लिए कि क्या था, किसको मैंने मार दिया, वो बची कि नहीं बची बेचारी। जब ये लोग उस लड़की के पास पहुंचा ना, ये लोग नीचे जब उतरा है, ये लोग उस बॉडी के आसपास जब पहुंचा तो ये लोग देखा कि यार वहाँ तो कोई बॉडी ही नहीं था। और पता है वहाँ पे क्या था, एक काले रंग की एक बिल्ली का वहाँ पे लाश था। और जो पूरा लाश था ना, बिल्कुल चिथड़ा हुआ उसका बॉडी था, उसका आँख नाक इस पूरा जो एक एक पार्ट था बिल्कुल चिथड़ा हुआ था। और पूरे जमीन पर खून उस बिल्ली का गिरा हुआ था। तो इन दोनों का यहाँ पे सांस में सांस आया, लेकिन फिर भी वो जो मंजर था उसको देख करके लोग बहुत डरा है। और इन दोनों एक दूसरे को देख करके थोड़ा सरप्राइज है, दोनों का हक्का बक्का निकला हुआ है कि यार अभी हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने एक लड़की को मारा है, यहाँ पे बिल्ली क्यों है। तो इन दोनों का यहाँ पे दिमाग काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल दिमाग यहाँ पर सुन्न हो चुका था। जो उमेश है बोला कि शायद भैया हम लोग का आँख का धोखा हो गया होगा। तो गोपाल बोला कि हाँ यार चल हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और ये लोग दौड़ करके जाकर के अपने ट्रक के पास पहुंचा है। और ट्रक के ऊपर जैसे ही लोग चढ़ करके ट्रक के अंदर एंटर किया है ना, ये लोग देखा कि जो ट्रक का जो सीट था ना, पूरे सीट के ऊपर खून था। और उसके पूरे सीट के ऊपर उसी काले बिल्ली का वहाँ बॉडी का एक एक पार्ट बिल्कुल चिथड़ा में वहाँ पे गिरा हुआ था। वो जो पूरा मंजर है उसको देख करके ये दोनों यहाँ पर डर गया देख करके। और दोनों यहाँ पर दोनों को समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा इन दोनों के साथ में। और ये जो बिल्ली है इसका लाश और इसका जो पूरा बॉडी है ये यहाँ पे कैसे आ सकता है यार। अभी गाड़ी से लगा है, मान लेते हैं हम लोग वहाँ होगा, लेकिन यहाँ कैसे हो सकता है। हो सकता है आँख का वहाँ धोखा होगा, लेकिन यहाँ कौन सा आँख का धोखा है। ये दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों के साथ हो क्या रहा है। उस वक्त बारिश भी थोड़ा थोड़ा तेज हो रहा था। ये लोग वहाँ पे जो कपड़ा रखे हुए था उसी कपड़ा के मदद से सीट को किसी तरीके से पोंछा है, कपड़ा को बाहर फेंका है और ट्रक के अंदर बैठ करके भगवान का नाम लेकर के ये लोग ट्रक को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है। जैसे ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा है ना, एक जगह पड़ता है नारला। और नारला के थोड़ा आगे पहुंचिएगा ना, एक जंगल पड़ता है रायपुर का। जब वहां पहुंचा है ना, उस जंगल के स्ट्रेच में अचानक इन लोग का ट्रक बहुत तेज आवाज किया है और अचानक रुक गया और बिल्कुल आगे वहां से नहीं बढ़ रहा है। फुल एक्सीलेटर ये लोग मार रहा है गोपाल, लेकिन फिर भी उसका जो ट्रक है टस से मस नहीं हो रहा है। इन लोगों को लगा कि हम लोग का जो ट्रक है कहीं फंस गया है। ये लोग तुरंत नीचे उतरा है। उस वक्त हल्का हल्का बारिश हो रहा था, अब तेज नहीं हो रहा था। जब लोग नीचे उतरा है तो ये लोग देखा पीछे वाला जो चक्का था वो एक गड्ढे में फंस चुका था। तो यहाँ पे गोपाल और उमेश क्या किया कि छोटा छोटा यहाँ पर ईंटा था रोड के साइड में, उसको यहाँ से उठा करके उस गड्ढे में डालने की कोशिश करने लगा। सोचा कि ईंटा डालेंगे ना तो हम लोग का जो ट्रक है निकल जाएगा। तो ये लोग ईंटा डाल करके ट्रक को निकालने का कोशिश किया, लेकिन ट्रक बिल्कुल नहीं निकल रहा था। तो उमेश को लगा कि यार छोटा सा ये गड्ढा लग रहा है और फिर भी ट्रक क्यों नहीं निकल रहा है। मैं तो हाथ डाल करके चेक करता हूँ कि क्या है, कुछ पत्थर वत्थर है कि कितना गड्ढा है कि क्यों नहीं निकल रहा है। और यहाँ पर उमेश जा करके उस गड्ढे में जब अपना हाथ डाला है ना, जैसे ही उमेश हाथ डाला ना, अचानक उस गड्ढे में से एक हाथ निकला है और उमेश के हाथ को यहाँ पर पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। और यहाँ पर उमेश बताता है कि वो जो हाथ मेरे को पकड़ा था ना, वो पूरा का पूरा हाथ काला था, बिल्कुल जला हुआ लग रहा था और बिल्कुल कस के यहाँ पर उमेश के हाथ को पकड़ लिया था। तो ये जो गोपाल है दौड़ करके आया है, उमेश को किसी तरीके से उसके हाथ को छुड़ा करके किसी तरीके से उसको
उसको अलग किया है। अब इन दोनों का यहाँ पर रूह काँप रहा था। अब इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं करे क्या हम लोग, क्योंकि हम लोग का ट्रक फंसा हुआ है और वो दोनों अब उस गड्ढे के पास जाने में बिल्कुल डर रहा था, क्योंकि अब इन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो गड्ढा है उसके अंदर है क्या, ये हो क्या रहा है इन लोग के साथ, कुछ नहीं समझ में इन लोग को आ रहा था। तो यहाँ पर गोपाल सोचा ना कि देख यार ईंटा से काम नहीं बना और हम लोग को गाड़ी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वीरान जंगल पे हम लोग तो फंस जाएंगे रात में। तो गोपाल ने बोला कि देख यहाँ पर लकड़ी है ना, तो लकड़ी को हम लोग लेते हैं और यहाँ पर जो चक्का है उसके नीचे डालेंगे, शायद उससे निकल जाएगा। तो यहाँ पर उमेश और गोपाल है दोनों टॉर्च की मदद से जाकर के लकड़ी को चुनने के लिए जब जाता है, और जब जाता है ना तो यहाँ पर गोपाल जो है वो नोटिस करता है कि एक वहाँ पर पेड़ है, उस पेड़ के पीछे से कोई इन दोनों को नोटिस कर रहा है, कोई देख रहा है। तो यहाँ पर उमेश यहाँ पर वो भी टॉर्च उधर से मारने लगता है, गोपाल भी मारने लगता है, और गोपाल और उमेश दोनों यहाँ पर उसी जो पेड़ है उसके तरफ बढ़ता है। और जब आगे बढ़ा ना उस पेड़ के पास देखने के लिए कि कौन है वहाँ पर, तो वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ पे देखा कि कोई नहीं था। और जब यहाँ पे टॉर्च मार के जब देख रहा था ना इधर उधर कि कौन है यहाँ पर, और चिल्ला भी रहा था कि कौन है, तो यहाँ पर जो गोपाल है वो फील किया कि उसके हाथ के ऊपर कुछ लिक्विड टाइप का कुछ टपका है। और जब ये देखा है तो ये देखा कि खून टाइप का उसके हाथ के ऊपर टपका। और जब वो टॉर्च मार के ऊपर देखा है ना, तो ऊपर देखा है कि उस पेड़ के ऊपर 2 लाश वहाँ पर टंगा हुआ था, पैर से उल्टा लटका करके 2 लाश था। एक बूढ़ा टाइप का आदमी था और एक बूढ़ी एक लेडीज का वहाँ पर 2 बॉडी लटका हुआ था। दोनों का जो पैर होता है ना उससे रस्सी बांध करके उस पेड़ में बांधा हुआ था, और जो दोनों बॉडी था उसमें से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पर बांध करके उन दोनों आदमी को जला दिया हो, क्योंकि दोनों का बॉडी बिल्कुल जला हुआ था, कपड़ा उपड़ा सब कुछ जला हुआ था। ये मंजर को देख करके गोपाल और उमेश का यहाँ पर होश उड़ा है। दोनों वहाँ से तेज यहाँ से दौड़ करके वहाँ से भागा है अपने ट्रक के पास। और जैसे ही ये लोग ट्रक के पास पहुँचा है ना, ये लोग नोटिस किया कि वहाँ पर एक लड़की ट्रक के पास बैठ करके रो रही थी। और वो जो लड़की थी वो वही लड़की थी जो अभी कुछ देर पहले ट्रक से इन दोनों का जो हिट हुआ था, वो वही लड़की थी, दुल्हन के ड्रेस में बैठी हुई थी और वो रो रही थी सिलक सिलक के। ये दोनों डर रहा था उसके पास जाने में, क्योंकि इन दोनों को समझ नहीं आता ये वही लड़की है, क्योंकि अभी लोग देखा था, लेकिन फिर भी लोग को जाना तो था ना। तो ये लोग किसी तरीके से धीरे धीरे कदम बढ़ा करके उस लड़की के पास पहुंचा और उस लड़की से पूछा क्या हुआ बाबू। तो जो लड़की है ना वो बताई कि मेरे भाई को बहुत लोग मार रहे हैं, उसको जला देंगे, मेरे भाई को बचा लो, मेरे गांव चल लो। तो यहाँ पे जो गोपाल है उस लड़की से पूछा तुम्हारा गांव किधर है। तो वो जो लड़की है ना बताई कि आगे है। तो गोपाल बोला कि ठीक है जाओ जा करके ट्रक के अंदर बैठो, हम लोग गाड़ी निकाल करके चलते हैं उधर की ओर। तो यहाँ पर वो जो लड़की है ट्रक के अंदर जा करके बैठ जाती है और जो उमेश और गोपाल है तुरंत लकड़ी का टुकड़ा ले करके वहाँ पे ट्रक के चक्का के नीचे डाल करके अब ट्रक को चालू करके आगे बढ़ने का कोशिश करता है। जो ट्रक है आगे बढ़ जाता है। अब ये लोग थोड़ा सा अब जब आगे बढ़ा ना ट्रक, देखिए यहाँ पे बैठा हुआ था गोपाल, उसके बगल में बैठा हुआ था उमेश और उससे हल्का पीछे का जो सीट होता है ट्रक के अंदर वहाँ पे बैठी हुई थी वो लड़की। ये दोनों उसको देख नहीं रहा था, लेकिन जो उमेश है ना उसको थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि कौन लड़की है ये, और इसको हम लोगों ने देखा था कि अभी इसका जो ट्रक है उससे इसका भिड़ा हुआ था क्योंकि इसको हम लोगों ने मारा है, ऐसा उसको लग रहा था। तो ये कुछ है क्या, इसको बहुत डर लग रहा था। तो उमेश अपने आँख से उस लड़की को नोटिस कर रहा था और यहाँ उमेश नोटिस किया ना कि वो जो लड़की थी ना उसके हाथ में सांप था, बहुत मोटा सा एक अजगर टाइप का सांप लेकर के बैठी हुई थी। जैसे उमेश देखा है उस लड़की के हाथ में सांप है ना, वो तुरंत चिल्लाया है ए लड़की तुम्हारे हाथ में सांप क्या कर रहा है। वो दोनों यहाँ पे जो गोपाल और उमेश है दोनों उसके तरफ देख रहा था और वो जो लड़की है अपने दोनों बाल को इस तरीके से हटा करके वो दोनों की तरफ देख करके हंसने लगी है। और जैसे वो हंसने लगी ना वो लड़की,
उसके मुंह में से एक सांप निकलने लगा और धीरे धीरे उसके कान में से भी सांप निकलने लगा, उसके नाक और उसके आँख में से सांप निकलने लगा, उसके पूरे जो फेस है उसमें से सांप निकलने लगा चारों तरफ से। ये मंजर को देख करके गोपाल और उमेश का हाल बिगड़ने लगा और पूरा जो ट्रक है उसके अंदर सांप का आवाज़ आने लगा। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दोनों ट्रक को वहीं छोड़ा है, ट्रक से जल्दी उतरा है और दोनों किसी तरीके से वहां से दौड़ के भागना शुरू किया है। और वो लोग इतना भागता रहा है जब तक एक बस्ती वो लोग को नहीं मिला। एक जब बस्ती टाइप का एरिया मिला ना वहां पर, तो ये लोग जाकर जल्दी जल्दी नॉक कर रहा था। बहुत लोग गेट नहीं खोल रहे थे, एक गेट यहाँ पे जाके खोला। ये दोनों बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो धीरे धीरे करके जो गाँव के सब लोग हैं अपना अपना गेट खोल करके देखने लगे कि कौन आधी रात को चिल्ला रहा है। और धीरे धीरे वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे जुड़े और गोपाल और उमेश का जब पूरा कहानी सुने हैं, एक रूम में लेकर के गए हैं गोपाल और उमेश को। और उस रात में गोपाल और उमेश वहीं पर उसी गांव में अपना रात को बिताए हैं। और वो जो पूरे गांव वाले हैं ना, गोपाल को अगले दिन बताए हैं कि तुम लोग उस ट्रक को छोड़ करके वहीं से जो भाग करके यहाँ तक पहुँच गए ना, उसी में तुम लोग का जान बचा। क्योंकि अगर वहाँ रुक जाते एक मिनट भी, तुम लोग वहाँ से आज बच नहीं पाते। आज तुम लोग का अंतिम दिन होने वाला था। तो ये कहानी था गोपाल नायक के साथ। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंकुश राज साइनिंग आउट।